नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की सभी खबरों से अवगत कराते रहते हैं और जो हाल फिलहाल में पंचायती चुनाव संपन्न हुआ हरियाणा के अंदर, हमने वहां की भी खबरें आपको दिखाई कि कौन सरपंच कहाँ बना और पार्षद कौन कहाँ बना और ब्लॉक समिति मेंबर कहाँ बना है। और वो जो चुनाव से पहले अपने मन को लेके बैठे थे, मनसूबा लेके बैठे थे, क्या चुनाव के बाद भी वो लोग उसी मनसूबे से काम करवाने की नीयत से काम करेंगे जनता में, या आगे उनका मन बदल गया है। ये खबरें हमने आपको दिखाई और दिखा भी रहे हैं, अभी भी हमारे जो नेटवर्क काम कर रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गुड़गांव में। गुड़गांव का जो नगर निगम का वार्ड है, वार्ड नंबर 14 से भाई प्रहलाद लोचक जी हैं और इन्होंने मन बनाया है कि अब की बार ये जनता की सेवा एक उम्मीदवारी दर्ज करके करेंगे। इससे पहले उन्होंने क्या सेवा करी जनता की और अभी भी क्या सेवा कर रहे हैं, और अगर भगवान इनको बना देता, जनता इनको बना देती है पार्षद, तो इनका आगे का क्या प्लान है, हम इनसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपको दिखाते हैं लोचक जी के साथ। लोचक जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी। जैसा मैंने सुना है अभी कि आप जो है पार्षद पद के लिए तैयारी कर रहे हो, आखिर आपको क्यों आना पड़ रहा है इस चुनावी क्षेत्र में? देखो, मैंने पहले सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक, इस लेवल तक पहुंचूंगा कि मैं ये लड़ाई लड़ सकूं। मैं औरों का सहयोग करता रहा जी और देखता रहा कि इसमें क्या कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। प्रशासन से मिलकर भ्रष्टाचार आते हैं और अपना जो है पद संभाल के वो मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। जनता को सही प्रकार से नहीं मिल पा रहा जो होना चाहिए जी। अब जैसे आप देख सकते हो, यहाँ कॉलोनी साथ में सेक्टर भी हैं, या कहीं दारू, कहीं सल्फा, पता न क्या क्या वे चीजें बिक्री होती रहती है। उससे हमारे जो युवा नशीले पदार्थ आसपास के शायद थाने के अंदर जो है कोई दिन बचता होगा कि 2-4 केस नहीं पहुंचते होंगे लड़ाई झगड़े के और नशे के। नशा करके ही लड़ेंगे और वो गलत ही काम करेंगे। फिर कोई चोरी करेगा, कोई छीना झपटी करेगा जी। तो ये चीजें बंद नहीं हो पाई। दोनों प्लानों में हमने बहुत कोशिश करी इनको रोकने के लिए, लेकिन जहां तक हमारी क्षमता थी हम तो उसके लिए तैयार रहे हैं। लेकिन जो पद पे बैठे हैं उसकी तो कोई वो चिंता ही नहीं है, वो तो खुद सहयोग करते हैं इस चीज का लिए। उनको कौन सा फायदा लेते हैं कौन सा नहीं, वो भी हमारे को नहीं पता है। तो ये चलता रहा था, इसलिए हमने सोचा कि भाई जो पूरा वक्त जैसे लॉकडाउन का है तो हमने अपील भी की, लोगों से भी बताया। ये आपकी समाज सेवा है जो चलती थी? हाँ, जो चलती थी बगैर किसी पद के? बगैर किसी पद के नहीं। RWA प्रधान में यहाँ से हूँ, देवीलाल कॉलोनी से। लेकिन मेरा ये नहीं कि मैं कॉलोनी के लिए करूँ। जैसे हमने लॉकडाउन के टाइम पे जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने अपना एकदम से इस पे फेसबुक पे ऑनलाइन सब जगह ये कहा कि जरूरतमंद जितने भी हैं भागो मत यहाँ से, और उनके लिए सब बंदोबस्त किया जाएगा। सभी मकान मालिकों को भी बोला गया कि भाई तुम अपने जो वो उनको रोको, और हम उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और हमने शुरुआत कर दी। शुरुआत करने के बाद 2-2.5 हजार आदमियों का खाना जो है हमारे को सिविल डिफेंस देता है, और 2-2.5 हजार का डेली जो है हम यहाँ किचन चालू कर दी, वो भी उसी तरह पे बिल्कुल पैकिंग के अंदर और लाइन लगा के सारी सुविधा देके, जिसमें प्रशासन ने भी हमारा बहुत साथ दिया। जैसे हमारे को जरूरत पड़ती पुलिस प्रशासन की तो वो भी हमारे साथ खड़े रहे कि जैसे डिस्टेंस बनानी है, जो नियम का पालन किया। और हमने अपने जान जोखिम में डाल के बिल्कुल जो है हम खड़े रहे, खाना ले। उस टाइम काम करना तो जान जोखिम वाली बात थी। तो उस टाइम पर हमने देखा कि ये जो हमने जिनको पद दे दिए हैं वो आदमी तो छुप के घर पे बैठ गए हैं। अब किसी की बेचारे की शादी रुक रही है, किसी या कुछ हमने वो भी छोटे मोटे जैसे भी कराया, प्रोग्राम कराएगा, उनको भी निपटाया जी, नियम का पालन करते हुए। और यहाँ लोगों को रोकने की, प्रवासियों को रोकने की व्यवस्था पूरी की गई। कमरे भी हमारे पास थे, किसी को भाई नहीं है तो यहाँ रुको आराम से, नहीं किराया लिया, वो सारी चीजें ठीक हमने औरों से भी बोल के कराई, अपने से भी। चलो, ये तो बात रही फिलहाल की जो आपने काम करने की है, समाज सेवा की है, ये तो चल ही रहा है। अगर भगवान आपको मिल जाती जिम्मेवारी, पार्षद बना देता है, जनता आपको बना देती है, तो आपका प्रथम दायित्व या सबसे प्राथमिकता कौन से कार्य को आप देंगे, कहाँ से काम शुरू करेंगे अपना?
कार्य तो पहला तो हमारा होगा युवाओं को एक अच्छा सिस्टम बनाना, युवाओं का अच्छा प्लेटफॉर्म, नशे से बाहर निकालना, नशे का जो है कारोबार ये बिल्कुल खत्म करवा देंगे जो आप अपने एरिया से, सबसे जो एरिया से। अब इतनी तो हमारा लेवल नहीं कि बाहर पूरे गुड़गांव करा देंगे। पहले तो मैं, हाँ पहले तो मैं युवाओं के लिए यही काम करूंगा। दूसरा पढ़ाई का, जैसे यहाँ कोई सरकारी स्कूल एक सेक्टर 9 में है, हमारी देवीलाल कॉलोनी के अंदर नहीं है, फिरोज गांधी के अंदर नहीं है, अम्बेडकर के अंदर नहीं है, और वहाँ भी जैसे हमने एक आवाज भी उठाई थी, फिरोज गांधी 2 के अंदर जो है एक जगह थी 700 गज जमीन पड़ी हुई थी उस पे नक्शे के मुताबिक जी। लेकिन हाल जो पार्षद था उसको बोला भी गया, आवाज भी उठाई हमने, उसने वहां सरकारी स्कूल न बना के एक बैडमिंटन कोर्ट बना दिया कॉलोनी के अंदर, जिसका कोई यूज नहीं होगा क्योंकि वहां आने जाने वाली गाड़ियां भी खड़ी होने की जगह नहीं, कुछ नहीं। अगर सरकारी स्कूल वहां बनता, बिल्डिंग व्यवस्था, हाँ हाँ, मिडिल तक या जो प्राइमरी तक बन जाता, तो बच्चे जैसे सूर्या विहार की तरफ जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो चुके, तो वो अनदेखी की जा रही है। इसलिए हम जो है ना ये चीजें देख के मगर ये भाई क्या कर रहे हैं, अपना पैसा कमाने के चक्कर में लग रहे, सिर्फ बच्चों की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं है। अब बड़ी बड़ी मीडिया में खबर चलती रहती है पुरानी, इधर की उधर की, और ऐसे ऐसे काम करते हैं। मान लो 10-20 अगर अच्छे काम के लिए अगर साइन करा लिए गए तो साइनों को रख लेते हैं अपने पास, और किसी दूसरे काम के लिए उसको यूज कर देते हैं। इतना अंधा खाता इन्होंने चला रखा है। लेकिन हम उस चीज के लिए जो है ना बिल्कुल अपना, हमारा दिल ही नहीं करता ये कि भाई हम ऐसा काम करें, और हम तो ऐसा सोचते हैं कि जितना घमंड इनके अंदर बनते ही आ जाता है। मतलब भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं तो इसी चीज से डरता हूँ, एक अगर मेरे को पद दे रहे हो तो मैं उसका सही उपयोग कर सकूं। ये नहीं कि मैं कहीं घूमने चला जाऊं, पद मिलने के बाद तो आदमी को चाहिए कि भाई जनता के साथ खड़ा रहना। चलो ये तो युवाओं के क्षेत्र की बात रही, एजुकेशन की बात रही, बच्चों के लिए। अगर बात करी जाए जो गरीब जो लोग हैं, उनके बारे में आप क्या ख्याल है, किस तरीके से उन सुविधाएं जुटा पाओगे? गरीब लोगों के बारे में पहले तो मान लो ये है कि हमारा जो पानी टाइम से आ जाए, और सीवर जैसे है ये रुके खड़े रहते हैं, इतनी परेशानियां होती है, कोई साफ सफाई नहीं, कुछ नहीं। पहला तो कदम यही उठाना है। लोग भी, उनको भी, हाँ उन लोगों को भी हमने जो है स्वच्छ वातावरण, हाँ उजागर करना है कि भाई ये हम ऐसा कर रहे हैं तो आप भी ऐसा सफाई अभियान का ध्यान रखो। दूसरा उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सी कंपनियां हैं, या हमारे और जानने वाला जो जैसे हमारे साथ विधायक जी जुड़े हुए हैं, आज भी मैं लगा रहता हूँ, हाँ राकेश जी के साथ जाके मैं बोलता हूँ कि ये लड़का जो है भाई ये इसको जॉब दिलाओ, बेरोजगार है, तो उनको दिला है। काफी मात्रा में हमारे विधायक गरीबों के लिए काम कर रहे हो, हाँ गरीबों के लिए काफी मात्रा में जो हमारे विधायक जी ने भी जो उनको जो जॉब रोजगार दिलाए हैं, और जो समय समय पर हम काम के लिए बोलते हैं तो वो भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो अभी जो सरकार की योजना चल रही है बीपीएल वाली, उसके बारे में क्या कहते, ठीक है वो, ये क्या कहेंगे उसके? देखो बीपीएल की योजना तो ठीक है जो, लेकिन इसके अंदर भी जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें पता नहीं डाटा का कौन सा सिस्टम है, कौन सा इन्होंने बनाया। परिवार पहचान पत्र जैसे हमने भी बनाए हैं लोगों के, तो उसके अंदर 1,80,000 से नीचे जिसकी है वो हाँ आमदनी है उसके बन चुके, सरकार ने बना दिए हैं। ठीक है, वो तो अच्छी बात है, उसकी भी कुछ जांच वगैरह हुई होगी, कुछ कट भी गए हैं। जो अभी नए प्रिंट निकाले हैं उनके कुछ कट भी गए हैं। अच्छा, नए प्रिंट में भी कट गए? हाँ उसमें भी कट चुके हैं। आज ही मेरे को खबर लगी थी कि 15-20 जो है वो कट गई। लेकिन हम जनता को जो है ना अंधे विश्वास में नहीं रखना चाहते। ये तो प्रिंट, हाँ प्रिंट हम भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री बगैर कॉस्ट के निकालेंगे। लेकिन ये 300 रुपए लेकर प्रिंट निकाला जा रहा है एक नाम करने के लिए, तुम्हारा बीपीएल बन गया है, बन गया नहीं, उसकी जांच होगी, सारी चीजें होंगी, तभी तो बीपीएल हमारा पूर्ण रूप से बनेगा, तभी आएगा। अभी तो प्रिंट हाँ डाउनलोड हुआ सरकार की तरफ, डाउनलोड प्रिंट होया है, अभी शायद डबल क्वांटिटी में और होना है डाउनलोड, लेकिन जांच तो इनकी सब भी होगी जी। देखिए इन्हीं के साथ एक और साथी बैठे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे उनकी क्या राय है, और वार्ड में भी क्या चल रहा है,
क्या नाम सुना आपने? मेरा नाम जी राजू प्रधान नाम है, वैसे राजेंद्र सिंह हूँ मैं। जी और इसी वार्ड से मैं 20-25 साल से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, इस एरिया से। जी। मैं तो भाई जी सर भी आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा हम्म, कि 2 पार्षद पब्लिक ने यूज करे देखे हैं, बढ़ते हैं यहाँ। लेकिन दोनों में जो है ना आम पब्लिक की राय में जाने उनकी जो है ना सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। तो किसी नए को भाई प्रहलाद जी है हमारे, तो एक नए युवा साथी को क्या नाम है सहयोग करना चाहिए, उनको योगदान देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए पब्लिक के बीच में। और देखो जो किसी को आप यूज करो बरतो, अगर इसको पहचान होगा तभी वो आदमी कुछ करके दिखाएगा। तो मैं तो जनता से आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा कि जिसको बर्ता छोड़ो, नए को अपना बरतो, नया देखो, नया युग है आज के टाइम, नया जोश ये है तो public में। आप भी वार्ड में नए नहीं हैं हाँ। और प्रकाश जी नए नहीं है, पब्लिक तो सेवा से- आप व्यवहार से तो आप भी जानते हो और हाँ। पब्लिक भी जानती है। पब्लिक सेवा से तो क्या जुड़े क्या हुए। क्या कहते हो, क्या लगता है आपको? तो मैं तो देखो जी इन लोगों ने क्या है इस वार्ड में जो बड़ा भ्रष्टाचार मचाया हुआ है इन लोगों। आप रोड की व्यवस्था देखो कि 3-3, 4-6 महीने पहले बने, वो लोग निकले पड़े हैं सारे रोड। बिल्डिंग अभी अधूरी पड़ी हैं, जो बिल्डिंग जो काम करे वो अधूरे पड़े हैं। लोगों में जो भी तो क्या ये करा देंगे काम को? हाँ बिल्कुल कराएंगे। या ये भी पार्षद बनने नहीं के नहीं बाद भाई साहब, हम भी सहयोग करेंगे, हम भी उन लोगों को उनको बनाने में बड़ा सहयोग रहा हमारा, इन दोनों भाइयों का, मेरा भी, भाई को भी। लेकिन जितना भी हम उनकी सोचते जहाँ तक उनको लेके वहाँ वो खड़े नहीं उतर पाए। और मैं तो भाई के साथ भी लॉकडाउन 2-2.5 साल से जो है ना लॉकडाउन हमने यूज भी करा दे। कभी कोई पार्षद कोई भी जो बन चुके थे या जो बने थे वो सब अपने गलियों में घुस गए थे सारे। लेकिन भाई के अंदर हमने जो है ना लोगों में एक प्रोत्साहन देखा, उत्साह देखा है, लोगों की सेवा के प्रति भावना देखी है इनकी कि भाई मैं भी पब्लिक में ये भी करना चाहता हूँ, मैं पब्लिक में। और मैंने देखा मैं साथ रहा हूँ साथी के सभी जितने अच्छे कामों में, और मेरे को बुलाते भी हैं, सहयोग भी लेते हैं, सलाह भी लेते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कहूँगा कि भाई एक नया युवा साथी है हमारा, तो हमारे वार्ड नंबर मौका दिया जाए और उनको अच्छी सोच, अच्छे विचार है। चलो, तो मेरा अंतिम सवाल लोचब जी से होगा, प्रहलाद जी से। तो सर आप चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चैनल के माध्यम से जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये एक जो है आपके लिए बहुत ही अहम मौका है। हाँ, अपने वार्ड सुधारने के। इसको वार्ड सुधारने के लिए, और जो ये हम बिल्कुल पक्षपात नहीं करेंगे, ये तो आप लोगों को सबको पता है, एक समान देखेंगे। और जो लोग आए हैं वो बस मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ, उनकी नहीं तो कोई यहाँ रहने का है। अभी कॉलोनी के बारे में ये नहीं देखा गया है कि पूरे 5 साल 10 साल के उसमें भी कोई काम जो है पक्षपात के हिसाब से किया हो। जिसका काम मान लो उसने ये भी यहाँ तक भी बोला गया है कि तूने मेरी वोट नहीं दी, यहाँ का कैसे काम कराऊं। ये ऐसे ऐसे विचार मेरे मतलब जो जिन्होंने बताया तो वो मैं आपको बता रहा तो हूँ। ये विचार तो आपके सामने भी आ सकते हैं? मेरे सामने बिल्कुल नहीं आ सकते। मैं एक समान काम, मैंने ये देखना है कि भाई मेरे घर के सामने है, अगर ठीक है तो मैं अपने घर के साथ तोड़ के दोबारा प्रॉपर्टी, ये जो लोगों की प्रॉपर्टी है नगर निगम में जो टैक्स देते हैं उसको गलत यूज कर रहे हैं, वो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा, गलत नहीं होने दूंगा। सबको एक समान के हिसाब से काम होगा। और सीवर पानी हमारा जो इतना बुरा हाल रहता है कि 10 साल जाने के बाद भी निगम ने कितना पैसा दिखाया है कि हमने इतना पैसा लगा दिया, अब आज भी वही हाल है जो पहले से भी ज्यादा खराब है। सरकार का इतना पैसे खर्च होने के बाद भी जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही, वो आप सारी सुविधाएं जुटाओगे? वो सारी सुविधाएं हम जुटाएंगे। हम छोटे मोटे काम जो है वो क्या है, लोग बाग कहते हैं ना, एक मैंने बोला था पार्षद को कि 2 रेडी लेकर, जैसे मान लो गंदगी साफ की जाती है, क्या एक पार्षद कमीशन कमा सकता है? एक 2 रेडी लेके ये नहीं लगा सकता कि साथ वो उठा के उसको बाहर गिराया जाए गंद को। 4-4, 5-5 दिन गंद वहीं फैल के दोबारा सीवर के अंदर चला जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है दोबारा। लेकिन नहीं, निगम का पैसा खर्च कराना, पब्लिक का पैसा खर्च कराना है, मतलब अपने पास से कोई खर्च नहीं करना है। जनता से फिर आप क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि हमारे अंदर आपको खूबियां जो दिख रही हैं और जो हम कर सकते हैं, वो मैं बहुत ही आपको सोचना है इस बारे में। गलत जगह आप वोट मत दीजिए। आपके लिए चांस है जो कि वार्ड को ऊपर ले जाने का। वार्ड पूरे 35 वार्ड हैं या 40 भी हो सकते हैं, इनमें तुम्हारा भाई जो है तुम्हारे साथ जो है ऐसा दिखाएगा करके मिलके कि 1 नंबर पे होगा वार्ड। देखिए, सौगातों की एक बात, भावी पार्षद
श्रीमान प्रहलाद जी ने कह दिया कि आपका वार्ड 1 नंबर पे होगा। ये बात अब से पहले किसी भी पार्षद ने नहीं कही थी। ये जो कहा था कि विकास कराएंगे, सारा विकास कराएंगे, जो भी पेंडिंग काम पड़े सारे कराएंगे। लेकिन इन्होंने जो कहा है, एक बात और इन्होंने बोली कि मुझे कोई वोट दे या वोट ना दे, मेरे लिए सब समान है। अगर मुझे जनता चुन के ले आती है अपने बीच में और पार्षद बना देती है, तो मैं सबके लिए समान काम करूंगा, सबका विकास करूंगा। बढ़ते कदम सच्चाई कलम की देश का सच दिखाते हैं हम, क्रिएटिव डायरेक्टर हरियाणा।